नमस्कार। गोस्वामी लर्नर क्लासेस से हम राजीव गिरी। हम लोग यूपी टेट के अंतर्गत मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। देखते हैं हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता हमारा टॉपिक चल रहा है। व्यक्तिगत विभिन्नता जो है हम लोग जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, व्यक्ति विभिन्नता किन्हीं दो व्यक्तियों में पाई जाने वाली जो भिन्नता होती है, जो डिफरेंसेस होता है, उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ये सामान्य बात है। या हम ये कह लें मात्रात्मक या संख्यात्मक, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है कि मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है, ना कि गुणात्मक। यानी जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वह क्या है, मात्रात्मक, जिसे हम मात्रात्मक कह लीजिए। मात्रात्मक यानी कि वह उसकी मात्रा होगी, यानी या संख्यात्मक इसे कह लीजिए, संख्यात्मक। संख्यात्मक क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता जो है मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है। होती मान लीजिए ऑप्शन में आ जाए कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती है मात्रात्मक, मात्रात्मक या संख्यात्मक या गुणात्मक या दोनों, तो उसमें जो है यही होगा, ना कि गुणात्मक। गुणात्मक जो है व्यक्तिगत विभिन्नता जो है गुणात्मक नहीं होता, वह जो व्यक्तिगत विभिन्नता जो है मात्रात्मक होता है। ये चीज हमें ध्यान में रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो इसका कॉन्सेप्ट दिया था, जो व्यक्तिगत विभिन्नता का जो कॉन्सेप्ट दिया था, वह दिए थे गाल्टन महोदय ने दिया था सन 1869 ईस्वी में। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था हेरेडिटरी जीनियस। हेरेडिटरी जीनियस पुस्तक का नाम था HERIDAT, हेरेडिटरी जीनियस, GI। 1869 ईस्वी में उन्होंने हेरेडिटरी जीनियस नामक एक पुस्तक लिखा था। उसी पुस्तक में जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का उल्लेख उन्होंने किया था। ये बात हो गई यहाँ तक कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था। और जो है फ्रांसीसी गाल्टन, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गाल्टन महोदय वही व्यक्ति हैं जो सर्वप्रथम मनोविज्ञान में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। ये भी एक चीज याद रखने योग्य है कि मनोविज्ञान में बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, प्रयोग मनोविज्ञान में किसने किया था, तो गाल्टन महोदय ने किया था। ये चीज याद रखने योग्य है। हम लोगों को याद रखना है, क्या रखना है, नंबर एक, व्यक्तिगत विभिन्नता संख्यात्मक या मात्रात्मक होती है, ना कि गुणात्मक होती। नंबर एक चीज। दूसरी चीज, 1869 ईस्वी में गाल्टन महोदय ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हेरेडिटरी जीनियस, और उसी पुस्तक में जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का उन्होंने क्या किया था, संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट या अवधारणा या इसका जो है उल्लेख, व्यक्तिगत विभिन्नता को उल्लेख किया था। दूसरी चीज। तीसरी चीज ये बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मनोविज्ञान में सर्वप्रथम गाल्टन महोदय ने किया। यानी गाल्टन महोदय वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मनोविज्ञान में सर्वप्रथम जो है बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। ये चीज इतना याद रखना है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्यक्तिगत कारण कौन कौन से। नंबर एक, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का सीधा सा मतलब है, वंशानुक्रम का जो है सामान्य मतलब है, समान अर्थ है। वंशानुक्रम यानी वंशों यानी कौन, वंशों में कौन आ जाएगा, हमारे जो है विशेष करके माता एंड वंशों से प्राप्त जो गुण होते हैं उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो वंशानुक्रम के आधार पे जो गुण पाए जाते हैं उसमें भी जो है डिफरेंसेस देखने को मिलता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारणों में से कारण वंशानुक्रम आपका हो गया। वंशों से प्राप्त गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं, और इसमें जो है डिफरेंसेस, जो अंतर पाए जाते हैं उसे जो है व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यानी सीधा सा मतलब है वंशानुक्रम के द्वारा भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। वातावरण में क्या है,
वातावरण में क्या है, जैसा वातावरण होगा, जैसा वातावरण होगा वैसा ही बालक का, जैसा वातावरण होगा वैसा ही बालक का सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक व बौद्धिक विकास होगा। जैसा वातावरण होगा वैसा ही बालक का जो है शारीरिक, सामाजिक, शारीरिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास होगा। जैसा वातावरण होगा, वातावरण से तात्पर्य यही उसका जो है, जो जैसा उसका माहौल होगा वैसा ही उसका जो है शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक या बौद्धिक विकास होगा। सीधा सा मतलब है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर भी, अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर, यानी कि जैसे बहुत सी हमारे ग्रंथियां, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथ है, ऐसी बहुत सारी जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिनसे जो है क्या होता है, जिनसे जो है रस का स्रावण होता है। रस का जो है स्रावण होता है। इनसे जो है किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। इसको हम जो है हार्मोन भी कहते हैं। किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में नहीं होता है। उसके आधार पे जो है शारीरिक विकास वगैरह होता है। कोई नाटा हो जाता है, कोई लंबा हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है। किसी में जो है कि जैसे कि बहुत जल्दी जो है कि जैसे जो है कि बालों का आना, जैसे मूंछ है, दाढ़ी है इत्यादि, जो है सब हार्मोन्स के कारण जो है, हार्मोन के स्रावण के कारण या जो है रस के स्रावण के कारण जो है देखने को मिलता है। तो इससे भी जो है हमारी जो है व्यक्ति विभिन्नता होती है। बुद्धि, कोई जो है तीव्र बुद्धि का बालक है, कोई क्या है, कोई तीव्र बुद्धि का बालक है, कोई जो है मंद बुद्धि का बालक है, कोई जो है तीव्र बुद्धि का बालक है, तीव्र है, कोई मंद है, कोई जड़ बुद्धि का बालक है। इसमें भी जो है बुद्धि के आधार पर भी जो है व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। और रही बात जाति प्रजाति की, तो जाति प्रजाति के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। जैसे मान लीजिए भील है, भील हो गए, बनवासी हो गए, बड़े हो गए, सबके अलग अलग काम है, अलग अलग उनकी जो है कि सिचुएशन है। उस आधार पे भी जो है जाति प्रजाति के आधार पर भी ये व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। अगला है नेक्स्ट है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा। वातावरण, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा, यानी कि वंशों के माध्यम से प्राप्त होने वाले, यानी कि वंशों के माध्यम से प्राप्त होने वाले गुण। वंशानुक्रम सीधी सीधी बात है। वंशानुक्रम यानी वंशों से प्राप्त होने वाले गुण। सीधा सा मतलब है वंशानुक्रम का कि वंशों से प्राप्त होने वाले गुण। और वातावरण से मतलब है, सीधा सीधा मतलब क्या है, माहौल जिसमें हम लोग रहते हैं। इन दोनों की अंतःक्रिया के द्वारा, क्रियाओं से भी व्यक्तिगत विभिन्नता होती। किसी का अच्छा है, किसी का माहौल खराब है, किसी के जो है कि वंशानुक्रम की चीजें जो है अलग अलग हैं। तो ये दोनों मिला करके भी जो है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अब आ गया मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता का शैक्षिक महत्व। हम लोग अब चर्चा करेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या शैक्षिक महत्व है, क्यों जो है कि इस टॉपिक को लाया गया है, इसका महत्व। एक टीचर, एक अध्यापक के लिए इसका महत्व क्या है। यानी कि पहला है कक्षा का वर्गीकरण। अगर हम लोग जो है यानी कि ये टीचर गण, अध्यापक गण जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में जानेंगे, तो वह जो है कक्षा का वर्गीकरण, महत्व के अंतर्गत कक्षा का वर्गीकरण बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि कक्षा वर्गीकरण व्यक्तिगत विभिन्नता के
व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर के कारण जो है, जो बच्चा कक्षा 1 में पढ़ने योग्य है, जो बच्चा कक्षा 2 की पढ़ने की योग्य है, उसका हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं और एक प्रवेश प्रक्रिया के द्वारा, प्रवेश परीक्षा के द्वारा जो है हम उसको अलग अलग क्लासेस में जो है डिवाइड करके बैठा सकते हैं कि यह बच्चा जो है कक्षा 1 में बैठने लायक है या कि 2 में बैठने लायक है। उसका बहुत आसानी से, बहुत जो है कि सामान्य रूप से उसका वर्गीकरण करने में हमें जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के द्वारा जो है हमें क्या होगा, मदद मिलेगी। दूसरा क्या है, कक्षा के आकार, यानी कि बच्चों के कक्षा का आकार क्या होना चाहिए। क्या हमारे क्लास में बच्चों की संख्या 1 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए या 15 होनी चाहिए या 25 होनी चाहिए या 35 होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कक्षा के आधार पर कक्षा का आकार, यानी बच्चों की जो संख्या है, बच्चों की जो क्या कहते हैं, जो है कि उनका जो है कि संख्या है, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अगर जो है बच्चों की संख्या ज्यादा होगी तो एक अध्यापक जो है सभी बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में नहीं रख सकता। अगर बच्चों की संख्या जो है सीमित होगी तो एक एक बच्चे पे विशेष ध्यान दे सकता है और बहुत अच्छे से जो है शैक्षणिक कार्य को क्या कर सकता है, शैक्षणिक कार्य को अंजाम तक पहुंचा सकता है, यानी कि अपने बनाए गए लक्ष्यों को पूरा कर सकता है। प्रत्येक बच्चे पे जो है विशेष ध्यान दे सकता है। इसलिए कक्षा के आकार में व्यक्तिगत विभिन्नता के द्वारा जो है हमें, यानी कि शिक्षकगण को जो है कि मदद मिलती है। तो जो है संख्या उसकी सीमित होनी चाहिए, यानी कि 25 होनी चाहिए या 35 होनी चाहिए। अगर जो है अलग अलग क्लासेस में उनकी संख्याएं भी अलग अलग है, इसकी परिचर्चा हम लोग विस्तृत रूप से आने वाले क्लासेस में करेंगे। गृह कार्य देने में, अरे भाई अगर गृह कार्य देने में, यानी कि उसकी हम बच्चे के व्यक्तिगत विभिन्नता से हम लोग टीचरगण वाकिफ होंगे तो वह जानेंगे कि इस बच्चे की गृह कार्य किस स्तर का होना चाहिए। यह बच्चा मंद बुद्धि का है या जड़ बुद्धि का है या तीव्र बुद्धि का है, इसके आधार पर हम जो है उसको जो है क्या कर सकते हैं, उसको जो है गृह कार्य दे सकते हैं, जो उसको जो है सीखने सिखाने में वह गृह कार्य मदद करेगा। नेक्स्ट है शिक्षण विधि। बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता को पता करने के उपरांत जो है कौन सी शिक्षण विधि का यूज किया जाए कि वह बच्चा उस तथ्य को, उस मैटर को या उस सब्जेक्ट को सीखने में अधिक से अधिक पारंगत हो सके। कौन से सिस्टम को लगाया जाए, कौन से शैक्षणिक चीजों को में परिवर्तन किया जाए, कौन सी शिक्षण विधि को अपनाया जाए, इसमें मदद मिलती है निर्देशन देने में। उसी आधार पे व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर जो है हम लोग जो है, यानी टीचरगण जो है उस बच्चे को शैक्षिक निर्देश देते हैं कि भाई कौन कौन से कार्य को करना उसके लिए अनिवार्य है, ताकि वह बच्चा आने वाले समय में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सके। अब हम लोग पढ़ते हैं